Hello guys, we are presenting one more LRDA sets that is from CAT 2019 slot 2. Set name is 3 pouches. So if you're not there on my Telegram channel, you can join it where we daily discuss certain questions based on LRDA and quant as well. So let's begin. This is a set again as I suggest every time that pause this video, spend some time by your own, try to solve it and then check the solutions. These are the questions. So all were थीटा questions. तो खुद से करो एक बार ट्राई, आंसर मैच करो सॉल्यूशन देखने के बाद. तो एक बार पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है. Three pouches, each represented by a filled circle, are kept in each of the 9 slot in 3 into 3 grid. 3 into 3 grid में 9 pouches दिए हुए हैं total. Every pouch has a certain number of 1 rupee coin. Every pouch has a certain 1 rupee coin. The minimum and the maximum amount of money in rupees among the 3 pouches in each of the 9 slots are given in the table. Okay. For example, we know that among the 3 pouches kept in the second column of the first row, the minimum amount in a pouch is rupees 6. The minimum amount is 6 and the maximum amount is 8. That is fixed. इतना तो एक पाउच में है ही, एक में 6 है, एक में 8 है, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट हो सकता है वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 6, कैन नॉट गो बियॉन्ड 8 एंड इन बिटवीन हो सकता है. 6, 7, 8 में से कुछ भी हो सकता है. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 और 4 तो फिक्स है ही. थर्ड पाउच में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. दैट वॉज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन. There are 9 pouches in any of the 3 column. Any of the 3 column में there are 9 pouches as well as in any of the 3 rows. It is known that the average amount of money kept in the 9 pouches in any column in any row is an integer. Now this is an important point guys. Average should be an integer. इसका मतलब total जो amount है that should be multiple of 9 तभी integer आएगा. अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो टोटल अमाउंट को जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा दिस शुड बी इंटीजर, यानी कि जो टोटल अमाउंट है दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9. बस पूरा गेम यहीं पे था. तो आपको टोटल इस तरह से लाना है ताकि वो 9 का मल्टीपल बन जाए. It is known that the total amount of money kept in the 3 pouches in the first column of the third row is 4. Total amount of money kept in the 3 pouches in the first column of third row is 4. So we already know that this is 1, this is 2 and total amount is 4. तो कहना से थर्ड पाउच में 1 फिक्स हो गया. इसमें आप 1 और 2 दोनों नहीं लोगे क्योंकि उसने बोल दिया टोटल अमाउंट 4 होना चाहिए. तो 1 और 2 तो फिक्स है ही, 1 भी फिक्स हो गया. एक और चीज आप फिक्स कर सकते हो क्या, लुक एट रो 2 का ये वाला ब्लॉक. अगर ये मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है तो कहना से थर्ड पाउच में डेफिनेटली 1 ही हो सकता है, कुछ और तो हो नहीं सकता. मिनिमम भी जब 1 है मैक्सिमम भी 1 है तो इट कैन बी 1 ओनली, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स. सेट आई एम श्योर समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज वेयर विल ट्राई टू सॉल्व. आई हैव टेकन द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली. तो ये 2 और फिक्स है. यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. यहाँ पे 3 और 5 फिक्स है. यहाँ पे 3, 4, 5 में से कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे उसने टोटल अमाउंट आपको 4 दे दिया, यानी कि ये 1 और 2 तो फिक्स है ही. टोटल 4 करने के लिए 1 हो गया और ये 1 मिनिमम मैक्सिमम 1 तो ये भी 1 ही होगा. इतना डेटा हमें एग्जैक्ट पता है. तो एक एक करके करते हैं. लुक एट दिस कॉलम. इस कॉलम में मेरे पास ये वाला डेटा नहीं है, ये वाला डेटा नहीं है. बाकी अगर मैं ऐड करता हूँ दिस सम कम्स आउट टू बी 6 + 3 9, 9 + 5 is 14, 14 + 4 is 18, 18 plus a plus b. Now 18 plus a plus b that should be divisible by 9, तभी इंटीजर आएगा. तो ये बताओ, ये तो ऑलरेडी 9 का मल्टीपल है तो ये भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए. a plus b शुड बी 9 का मल्टीपल. तो कम से कम a plus b की वैल्यू या तो 9 होगी या 18 होगी या 0 होगी. 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि सब में कम से कम एक एक तो है ही, मिनिमम तो है ही. 2 और 4 के बीच में ही होगा अमाउंट. तो आप मेरे को देख के बताओ कि a plus b 9 या 9 से बड़ा कुछ बन सकता है क्या. 9 बनाने के लिए मैं क्या क्या ले सकता हूँ. यहाँ पे जो अमाउंट है मैं 2 और 7 तो ले नहीं सकता बिकॉज 7 तो पॉसिबल नहीं है. मैं 1 और 8 तो ले नहीं सकता बिकॉज 8 पॉसिबल नहीं है. सो द ओनली फिजिबल ऑप्शन जो मेरे को दिख रहा है वो 4 और 5 दिख रहा है. 3 और 6 भी मैं नहीं ले सकता बिकॉज 6 इज नॉट पॉसिबल. 3 और 5 के बीच में होना चाहिए अमाउंट. 3, 4, 5 में से कुछ हो सकता है. सो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो अमाउंट था वो 2, 3, 4 में से कुछ हो सकता है. यहाँ पे जो अमाउंट है वो 3, 4, 5 में से कुछ हो सकता है. आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे आप 9 बना सकते हो. तो एक ही कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, वो है 4 and 5 का कॉम्बिनेशन. तो फिक्स हो गया कि ये 4 ही होगा और ये 5 होगा और कुछ नहीं हो सकता. राइट. सिमिलरली अगर हम इस वाले कॉलम की बात करें तो ये यहाँ पे 6 और 8 ऑलरेडी फिक्स है. यहाँ पे लेट्स से मैं इसको P ले लेता हूँ.
ये 111 फिक्स हो चुका है, यहाँ पर 12 फिक्स है। ये वाला जो अमाउंट है वो 6 7 8 में से कुछ हो सकता है। ये वाला जो अमाउंट है दैट कैन बी 1 और 2 में से ही कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। दैट इज लेट्स से क्यू। तो इसका जो टोटल है अगेन दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो एक्सेप्ट दिस एंड एक्सेप्ट दिस अगर हम ऐड करते हैं, दिस इज 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 इज कमिंग आउट टू बी 20, 20 प्लस p प्लस q, 20 प्लस p प्लस q शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो ये 9 का मल्टीपल बनाने के लिए 7 होना चाहिए। क्या ये 7 हो सकता है? इन दोनों का सम किसी भी तरह 6 और 1 7 हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। p प्लस क्यू 7 हो जाए, दैट इज पॉसिबल। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 हो जाए, दिख रहा है कि पॉसिबल है। अब ये बताओ, ये 27 तो मैंने बना लिया, मैं इसको 36 भी तो बना सकता हूँ। मैं इसको 9 का मल्टीपल इससे बड़ा 27 के साथ साथ 36 बनाने के लिए मेरे को 16 लेना पड़ेगा। क्या ये 16 हो सकता है किसी तरह से? 16? नो, इट कैन नेवर बी 16, क्योंकि इन दोनों का सम मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 प्लस 2 10 ही हो सकता है, 16 तो नहीं आ सकता। सो नाउ दिस इज फिक्स्ड कि ये 6 और 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो वी गेट टू नो कि ये वाला जो पाउच है उसमें 6 रुपीज होंगे और ये वाला जो पाउच है उसमें 1 ही होंगे और कुछ पॉसिबल नहीं है। ये भी फिल हो गया भैया, एग्जैक्ट अमाउंट आ गया। चाहे तो रब कर सकते हो यहाँ से, आप अगर आप ऐसे सर्कल कर लेते हो तो भी याद रहना चाहिए। तो ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 1। इसमें देखते हैं, दैट इज 1 एंड 3 ऑलरेडी फिक्स है, तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। दैट इज 6 एंड 20, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। ये तो 6 to 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये है 2 एंड 5 और इसके बारे में उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, तो ये भी 2 to 5 कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप कॉलम से तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा गैप है, ह्यूज गैप। तो आप इसको रो वाइज सॉल्व करने की कोशिश करो क्योंकि यही मिसिंग है आपके पास। तो आ जाएगा एक बार में। देखो यहाँ पे ऑलरेडी टोटल आप निकाल चुके हो, दैट इज 10। यहाँ पे आप ऑलरेडी 6 प्लस 8 12 प्लस 6 18 निकाल चुके हो, ये 28 ऑलरेडी आ चुका है। 28 और 4, 4 प्लस लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी, x दे देता हूँ, तो ये 4 प्लस x आ चुका। तो अगर हम इसका टोटल करते हैं, 10 प्लस 18 इज 28, 28 प्लस 4 इज कमिंग आउट टू बी 32 प्लस x। दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। 32 से बड़ा 9 का मल्टीपल 36 हो सकता है। मैंने टोटल सही किया है, 2 plus 4 plus 4 that is coming out to be 10, 6 plus 6 is 12 plus 8 is 20, that's why I'm saying how it is possible। ये 20 है, 30 34 plus x आ गया है। तो अगर ये 34 plus x है तो x की वैल्यू 36 ही हो सकती है, मतलब इसका टोटल 36 हो सकता है, तो x 2 ही हो सकता है और कुछ नहीं आ सकता। तो ये वाला पाउच आपका फिल हो गया, दैट हैज टू बी 2, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। तो 1 3 एंड 2 यहाँ पे फिक्स हो गया। यहाँ पे देखते हैं, ये टोटल आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 इज 13, 3 16, 16 प्लस 26, 16 प्लस 26 42 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका। यहाँ पे जो भी नंबर है वो 9 का मल्टीपल मेरे को बनाना है। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो मैं बना सकता हूँ 45 बना सकता हूँ, बट मैं 45 ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा और 3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट मल्टीपल सोचता हूँ, 9 का नेक्स्ट मल्टीपल इससे बड़ा 54 हो सकता है। अगर मेरे को इसको 54 बनाना है तो y को मेरे को 12 लेना पड़ेगा। क्या 12 पॉसिबल है? 12 पॉसिबल है, बिल्कुल है। अगर मैं इसको 63 बनाता हूँ तो मेरे को y को 21 लेना पड़ेगा, 21 पॉसिबल नहीं है। सो आई गेट टू नो कि ओनली वैल्यू पॉसिबल इज 12। ये भी फिक्स हो गया गाइस। और ये बचा आपके पास, इसको भी देखते हैं। ये टोटल है 4, ये टोटल है आपका 4 अगेन 1 plus 1 plus 2 that is again 4, 8, 8 plus 7 15 plus z, that should be multiple of 9। तो z की वैल्यू सिर्फ 3 हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती। इसके बीच में 18 बना सकते हो, 3 आ सकता है, तो ये भी फिक्स हो गया, यहाँ पे आ गया 3। तो ये आपका पूरा गाइस डेटा फिल हो चुका है। नाउ यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, जो जो पूछ रहा है आप पूरा फिल कर सकते हो। लेट्स चेक मैंने क्या डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं लिखा है। यहाँ पे अगर हमें आंसर करना है, लेट्स चेक द आंसर। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द 3 पाउचेस केप्ट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड रो? फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड रो, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इज 13। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 13। हाउ मेनी पाउचेस कंटेन एग्जैक्टली 1 कॉइन? एग्जैक्टली 1 कॉइन पाउचेस। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो किसी में भी नहीं है। 1 यहाँ पे भी मुझे किसी में नहीं दिख रहा है। 3 5 एंड 5 दिख रहा है। यहाँ पे 2 में दिख रहा है 1 1। तो 2 पाउचेस, 3 पाउचेस, 5 पाउचेस, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 इज 8, 8 पाउचेस ऐसे हैं जिनमें अमाउंट है 1 रुपी।
आंसर इज 8. What is the number of slot for which the average amount was of 3 is an integer? वो slot की बात कर रहा है. Slot is this. ये आपका slot है, ये एक slot. तो इसका जो टोटल अमाउंट आया था वो आया था 10. 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इंटीजर नहीं आ रहा है. इसका जो अमाउंट आया था वो आया था 20. 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा वो इंटीजर नहीं आ रहा है. इसका जो हमारा अमाउंट आया फाइनली वो आया 1 + 2 + 3 दैट इज 6. 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये इंटीजर आ रहा है. एक स्लॉट हमारा इंटीजर आ चुका है. इसकी अगर हम बात करें तो 13 आ रहा है टोटल, विच इज अगेन डिवाइड नॉट डिविजिबल बाय 3. ये 3 का मल्टीपल है. ये जो टोटल आ रहा है मेरा दैट इज कमिंग आउट टू बी 18 प्लस 20 दैट इज 38. अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. दैट इज 4 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3. यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 7 + 3 10. अगेन नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो देयर इज ओनली 2 स्लॉट जिनका एवरेज अमाउंट इज कमिंग आउट टू बी इंटीजर. आंसर इज 2 स्लॉट्स. आपको 2 ही लिखना है क्योंकि थीटा बेस्ड क्वेश्चन हो तो आपको 2 ही लिखना है. द नंबर ऑफ स्लॉट फॉर विच द टोटल अमाउंट इज स्ट्रिक्टली एक्सीड 10. मतलब आप 10 नहीं ले सकते, 10 से डेफिनेटली बड़ा ही लेना है. तो 10 है यहाँ पे, 10 नहीं लेना है आपको, 10 से बड़ा लेना है. यहाँ पे अमाउंट डेफिनेटली 10 से बड़ा है. एक स्लॉट आ चुका है. यहाँ पे जो अमाउंट है ये है मेरा 1 + 3, ये नहीं है. दिस अमाउंट इज मोर देन 10, 2 स्लॉट. ये छोटा है, ये भी बड़ा है, 3 स्लॉट. और बाकी ये 10 है, ये नहीं लेना आपको. तो 3 स्लॉट है जिनका अमाउंट डेफिनेटली 10 से बड़ा. ये था क्वेश्चन गाइस, प्योरली बेस्ड ऑन एवरेजेस. तो अगर आपको एवरेज पे खेलना आता है आराम से ये सेट हो जाएगा. थोड़ा मिक्सअप हो गया है तो आप अगर सीक्वेंस वाइज जाते हो तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. बाद में अगर देखोगे तो आई थिंक आपको थोड़ा हेफाजत सा लग रहा होगा, मिक्स एंड मैच हो गया, जगह थोड़ी सी कम है. तो आप कोशिश करना कि जैसे जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज सॉल्यूशन बताया आप भी उसी तरह से अप्रोच करते जाओ. डन. तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस. गुड लक. एंड एज दिस ऑफर इज गोइंग ऑन विच इज वैलिड टिल 13 ऑफ May, तो अगर आप इसको कंसीडर करना चाहो कर सकते हो. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अन अकेडमी पे, यू कैन यूज माय कोड दैट इज लोकेशन. गुड लक.